Hello friends, I am Gaurav and welcome to my channel Live Study. Let's break the hurdles. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे सबसे पहले अगर मैं आप इस चैनल पे कोई भी वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और चैनल के लिंक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। और अगर आपको मुझे कोई सुझाव देना है किसी भी बिहाफ पे कि वीडियो में कुछ कमी है या कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 10 क्वेश्चंस ऑफ नाउन। आज हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चन। तो उसे हम देखते हैं किस तरीके से हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 9। क्या बोला मैंने? ही लर्न्स द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। नो एरर। किस पार्ट में एरर है हमें उसे ढूंढना है। तो आपके पास कुछ टाइम है, मैं पॉज ले लूंगा और आप क्या करेंगे, आप उसमें फाइंड करेंगे एरर किस पार्ट में और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एरर कहाँ है। तो एरर है आपके बी पार्ट में। यहाँ पे जो अल्फाबेट्स वर्ड है, इस अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है वो देख ले। इसका मतलब होता है आपका लैंग्वेज। क्या होता है इसका मतलब? लैंग्वेज होता है। इसका मतलब होता है लैंग्वेज। और हमें यहाँ पे कौन सा वर्ड चाहिए? हमें चाहिए अल्फाबेट वर्ड। क्या वर्ड चाहिए हमें? अल्फाबेट वर्ड चाहिए, जिसका मतलब क्या होता है? वर्णमाला। तो हमें इसे किससे रिप्लेस करना है? हमें इसे रिप्लेस करना है अल्फाबेट वर्ड से। किस वर्ड से? अल्फाबेट वर्ड से। हमें, क्योंकि अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज। क्या मतलब होता है इसका? लैंग्वेज। तो हमें अल्फाबेट्स को किससे रिप्लेस करना है? अल्फाबेट से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर जॉन्स, नो एरर। आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। आई होप आपने ढूंढ लिया होगा कि किस पार्ट में एरर है। तो एरर है आपके बी पार्ट में। क्या एरर है वो हम ढूंढते हैं। जो एरर है वो है इस डायरेक्ट में। अगर आप पढ़ चुके हैं वर्ब का चैप्टर तो आपको पता होगा ये जो डायरेक्ट है वो क्या है? एक वर्ब है। ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? देखो, अंडर द डायरेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है? एक नाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हमें एक नाउन की जरूरत है। और नाउन क्या होता है डायरेक्ट का? वो होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? वर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो डायरेक्ट है वो एक वर्ब है और हमें किससे इसे रिप्लेस करना है? हमें करना है यहाँ पे इसे डायरेक्शन वर्ड से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है? हमें एक नाउन की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। द कैटल्स आर ईटिंग ग्रास, नो एरर। आप ढूंढिए किस पार्ट में एरर है। आई होप कि आपने ढूंढ लिया होगा किस पार्ट में एरर है। तो जो यहाँ पे एरर है वो है फर्स्ट पार्ट में। ये जो कैटल्स वर्ड है ये गलत है। क्या गलती है इसमें वो हम देखते हैं। ये जो कैटल वर्ड होता है वो सिंगुलर। कैसे? सिंगुलर और प्लूरल। क्या बोला मैंने? ये जो कैटल वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में एक ही जैसा रहता है। और क्या रहता है ये होता है कैटल। क्या वर्ड रह जाता है ये होता है कैटल। मतलब कैटल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है ग्रामर की डिक्शनरी में। हमें इसे किससे रिप्लेस करना है? कैटल। तो ऐसे ही क्या होता है? पुलिस भी वर्ड होता है जो इससे का हम प्लूरल नहीं बना सकते। इन्फेंट्री भी वर्ड होता है। डिसेंट्री भी वर्ड होता है। एक्सक्रीटा भी मतलब होता है। ऐसे बहुत सारी वर्ड हैं जिसकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम्स बाय गौरव के आर। अगर आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे और वहां पे मुझसे मांग सकते हैं अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। Whenever I eat into that restaurant, I give 100 rupees tip to the waiter. No error. आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। आई होप कि आपको एरर मिल गया होगा। जो यहाँ पे एरर है वो है किस पार्ट में? सी पार्ट में। क्या एरर है? यहाँ आप देख रहे होगे 100 रुपीज लिखा है। देखो ये रुपीज जो है, जब हमेशा याद रखना जब हम कोई भी हाइफनेटेड नाउन यूज करते हैं। कैसा नाउन? हाइफनेटेड नाउन। कैसा? हाइफनेटेड।
जब भी हम हाइफनेटेड नाउन कहीं भी यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ सिंगुलर की तरह यूज कर सकते हैं। किस तरह यूज कर सकते हैं, सिंगुलर की तरह। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 100 रुपीज लिखा है उसे हमें किस में चेंज कर देना है, हमें रुपी में चेंज कर देना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी हाइफनेटेड नाउन होगा तो उसे हमें किस में चेंज करना है, वो हमेशा किस में होना चाहिए, वो सिंगुलर में होना चाहिए। तो यहाँ से हम एस को हटा देंगे। फिर बात आती है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ए 2 members कमिटी टू इंक्वायर इनटू द इंसिडेंट, नो एरर। अब आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। आई होप आपने ढूंढ लिया होगा कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे पार्ट जो बी है उसमें एरर है। क्या एरर है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो टू वर्ड है, ये जो टू वर्ड है वो किसको परिभाषित कर रहा है, वो मेंबर्स को परिभाषित कर रहा है। किसको परिभाषित कर रहा है, वो मेंबर्स को परिभाषित कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो मेंबर्स वर्ड है इसमें से एस हटा देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे से उसे डिफाइन कर रहा है। तो हमें यहाँ पे प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आगे नंबरिंग दी गई है और वो नंबरिंग उसे डिफाइन कर दे, आने वाले नाउन को, आगे वाले नाउन को अगर डिफाइन कर दे, प्रेसिडेंट बोलते हैं इसे, सॉरी इंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इंटीसीडेंट। मतलब क्या होता है, इंटीसीडेंट का मतलब होता है जो वर्ड नाउन से पहले आता है। क्या बोलते हैं, इंटीसीडेंट। इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इंटीसीडेंट। जो भी वर्ड नाउन से पहले आता है उसे हम बोलेंगे इंटीसीडेंट। और इंटीसीडेंट वही होता है जो आने वाले वर्ड को, जो आने वाले वर्ड को, जो आने वाले वर्ड को क्या करे, वो बताए, उसके को परिभाषित करे। तो इसलिए हमें पता चल गया जो टू है वो क्या कर रहा है, इंटीसीडेंट है। और वो किसको परिभाषित कर रहा है, मेंबर्स को परिभाषित कर रहा है। तो हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो बात करते हैं हम सिक्स क्वेश्चन की। शी हैज अपॉइंटेड 2000 वर्कर्स इन द प्रोजेक्ट। आपको एरर ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है। आई होप सो कि आपने एरर ढूंढ लिया होगा। यहाँ पे जो एरर है वो बी पार्ट में है, वही सिमिलर मिस्टेक है। यहाँ पे देखो 1000 में एस लगा रखा है, तो इसे हमें काट देना है, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है, एंटीसीडेंट है। और एंटीसीडेंट किसको, इस 1000 को क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि 1000 की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, तो इंटीसीडेंट से पहले वर्ड आया तो इसे हम प्लूरल नहीं रख सकते। इसे हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमेशा सिंगुलर। ठीक है, तो बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। द सीनरीज ऑफ म्यूजियम एस्टोनिश मी अलॉट। आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि पार्ट ए में एरर है। क्या एरर है वो हम देखते हैं। ये जो सीनरीज वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है डिक्शनरी में। तो सीनरी हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है। तो हम कभी भी इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, इसे सीनरीज को किस में कन्वर्ट कर देना है, सीनरी में। किस में कन्वर्ट कर देना है, सीनरी में। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद हम आते हैं 8 क्वेश्चन पे। द रिच इज ऑफन अनहैप्पी, नो एरर। आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला क्वेश्चन। सो देखिएगा क्या गलती है। अगर आप इसका आंसर बता पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में क्या एरर है, यहाँ पे जो वर्ब इज है वो गलत दे रखी है। अब आप सोच रहे होगे द रिच है तो इस अकॉर्डिंगली सही होगा, पर हुआ क्या है, देखो ये जो रिच वर्ड है, ये जो रिच वर्ड है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है एक्चुअल में, एक एडजेक्टिव होता है। जब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे हमने क्या लगा रखा, आर्टिकल लगा रखा है। क्या लगा रखा है हमने, एडजेक्टिव के आगे क्या लगा है हमारा, ये जो दा है ये क्या है, एक आर्टिकल है। एडजेक्टिव के आगे अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आर्टिकल। अगर हम एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगा रहे हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, हम कभी भी आ जाए, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाए, एक आर्टिकल आ जाए, तो वो उसे क्या बना देता है, उसे कम्युनिटी बना देता है। क्या बना देता है, उसे कम्युनिटी बना देता है। मतलब यहाँ पे ये जो द रिच है वो पूरी रिच कम्युनिटी को दर्शा रहा है। तो मतलब जब कम्युनिटी को दर्शा रहा है तो इस किसके लिए लग रहा है, इस लग रहा है सिंगुलर के लिए। लेकिन हमें क्या है, कम्युनिटी के लिए लगाना है। तो हमें क्या करना है, इस पे आर लगा देना है। 9th क्वेश्चन है द फर्नीचर ऑफ माई हाउस आर ओल्ड एंड शुड बी रिप्लेस्ड, नो एरर। सो यहाँ पे जो फर्नीचर्स वर्ड है वो गलत दे रखा है, फर्नीचर वर्ड नहीं होता, इसे हमें रिप्लेस करना है फर्नीचर से। 10th क्वेश्चन है बी जुडिशियस इन यूजिंग योर टाइम, मिनट्स आफ्टर मिनट्स आर पासिंग। और कोई भी प्रीपोजिशंस के आगे और लास्ट में क्या लगा हो, एक नाउन लगा हो, तो उसे सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, प्लूरल की तरह यूज नहीं करते। तो हमें मिनट आफ्टर मिनट कर देना है। तो थैंक यू फॉर
ज्वाइनिंग माई सेशन। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम लिंक मेरा ज्वाइन कर देना, जिसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सो थैंक यू।